अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन मेरा शुरू हुआ था मेरे घर के साथ प्लॉट मैंने परचेज़ किया था कुछ अर्सा पहले। तो अब वहाँ पर कुछ लोगों ने ना वहाँ पे कचरा वगैरह फेंकना शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा कि उस तरह का काम कुछ स्टार्ट करवाऊँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इन फ्यूचर ना उसको गार्डन लुक दूँ और मैं इसको होम गार्डन में मतलब कन्वर्ट कर दूँ। और क्योंकि घर के बिल्कुल साथ है तो मेरे लिए बड़ा ही कन्वीनियंट है यहाँ पर मतलब इसकी देखभाल करना भी, और बच्चों के साथ इधर मैं आ जा भी इजीली सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल मेरे गेट के साथ है। तो पहले तो हमने सोचा था कि घर के अंदर से इसका दरवाज़ा निकालेंगे, लेकिन फिर मैंने बाद में ये डिसाइड किया कि नहीं, इसको हम लोग ना होम गार्डन रहने देते हैं और इसका एक प्रॉपर इसकी चारदीवारी करवा कर तो इसको हम एक गेट लगा लेंगे। उसमें ये हो जाएगा कि बच्चे कभी कभी जाकर एक जैसे बच्चों के लिए एक अलग से स्पेसिफिक जगह हो जाएगी ना, अलग से। क्योंकि घर में बच्चे जितना भी खेल रहे हैं, बाहर जाकर चाहे गली में 1 मिनट भी खड़े हो जाए ना तो वो उनके लिए बाहर होता है। तो डेट्स वाई फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसकी हम लोग जो है ना वो एंट्रेंस बाहर से ही रखेंगे और एक सेपरेट मतलब गेट लगाकर तो फिर हम करेंगे। तो क्योंकि वो काफ़ी नीचे है, गहराई में था, जैसे मेरे घर के नीचे तो बेसमेंट है, तो इसमें मैं बेसमेंट नहीं बनाना चाह रही थी। हाँ जी, तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा है कि गेट लगवा लिया जाए। और यहाँ पर ये ब्लेड वाला जो है ये मिट्टी को वो एक बराबर कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले पीछे वो डाल दे, लेकिन उसने कहा कि नहीं बाजी पहले आगे डालनी पड़ेगी ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी मिट्टी की आएगी वो पीछे तक जा सके। और फिर इसी उसमें मुझे याद आया, मेरे ज़हन ने काम किया कि ये जो दीवारें हमने चार दीवारी के लिए जो इसकी नींव उठाई थी, उसकी जो बुनियादें जो हमने इसकी उठाई थी वो अभी प्रॉपर ऊपर तक तो आई नहीं है। और अगर यहाँ तक मिट्टी डलवा दी तो वो तो बाहर गिरना शुरू हो जाएगी। और जितना ये इस वक्त जितना ऊपर ये हो चुका है, इतना करवाने के लिए तो मुझे इसकी थोड़ी सी साइड्स की जो वॉल्स हैं वो और ऊंची करवानी पड़ेंगी। तो उसके लिए दीवार पे ईंटों की चिनाइयाँ करवानी पड़ेंगी। फ्रंट की जो वॉल है वो इतनी ऊंची थी कि गली का लेवल हो गया, लेकिन साइड पे और बैक साइड की वॉल जो है वो अभी कंस्ट्रक्ट होना बाकी है। तो बहरहाल फिर ये था कि मैंने इसको यहीं पर उनको बोला कि जितनी डलती है इसके लेवल पे डालें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, तो आप मैंने फिर यही डिसाइड किया है कि बस यहाँ पे रुकवा दूँ। ये देखें, ये साइड से ये वॉल्स, फ्रंट की वॉल मैंने कवर की है और ये सारी जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये सारा एरिया मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मिट्टी फेंकवा लेती हूँ ना तो फिर ये मिट्टी मेरी बाहर गिरना शुरू हो जाएगी, जो कि मुझे क्या ज़ाहिर सी बात है, मैंने क्या कहते हैं, मेरी उस पर एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैं पैसे लगा कर ये सारा काम करवा रही हूँ, तो मैं क्यों उसको ज़ाया करूँ। तो ये कॉर्नर इसलिए ज़रा रह गया था। मैंने पहले उसको यही बोला था ट्रॉली वाले को कि यहाँ पर पहले फ़िल करे, लेकिन उसने क्योंकि अपना रास्ता बनाने के उसमें रख लिया। अब ये जब दीवारें बन जाएंगी ना तो फिर ये मैं बाकी का भी फ़िल करवा लूँगी। और वैसे भी मेरा फ्यूचर में जैसे यहाँ पर कुछ लगवाने का मतलब हो रहा है, तो वो उस हिसाब से फिर मैं ना इसकी पहले दीवारें उतनी ऊंची करवा लूँगी। और फिर जो भी इसमें मैंने पौधों के लिए अगर कुछ बेसमेंट, क्योंकि मुझे एक दो दरख्त भी लगाना चाह रही हूँ कि थोड़े बड़े हो जाएं ताकि प्लॉट में फिर एक छाँव का सिस्टम बन जाए। और ये चीज़ें अगर बेसिक से ही सोच ली जाएँ, डिसाइड कर ली जाए ना, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। बाहर से स्ट्रीट को मैंने बिल्कुल क्लीन करवा लिया था, जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको मैंने अंदर करवाया ताकि जो फ्रंट की दीवार है उसको भी प्रॉपर फिनिशिंग दी जाए। और वहाँ पे फिर दरवाज़ा ताकि फिर मैं लगवा सकूँ। दरवाज़े के लिए भी मैंने काफ़ी लोगों को बोल दिया है, जैसे कहीं पे कोई गेट मुझे मिलता नज़र आएगा तो फिर मैं वो ले लूँगी। और यहाँ पर अभी मैं जो यानी कि सेकंड हैंड जो गेट्स सेल हो रहे होते हैं ना वही लाकर लगाऊंगी, उसको पेंट वेंट कर लेंगे। क्योंकि हमारी कौन सी यहाँ पर रेजिडेंस है, ये हमने गार्डन ही बनाना है, तो मतलब बजट में रहते हुए वो मुझे सूट कर जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अभी आप देखें कि ये देखें, मैंने काफ़ी मज़दूर को, ट्रॉली वाले जा चुके थे, उसने मुझे कहा था कि मैं ये आपकी सारी फिल कर दूंगा कॉर्नर तक, लेकिन फिर ठेकेदार जो है उसने जी अचानक बोल दिया कि अब इसके बाद हमारे पास मिट्टी नहीं है, और फिर ये सब कह के तो वो भाग गया। बहरहाल फिर मैंने ये मज़दूर भाई को लगाया, इन्होंने बड़ी अच्छी मेरा काम बड़ा अच्छा तरीके से कर दिया था जिस तरह से मैं चाह रही थी। और मौसम देख लें आपकी, ये शाम के 4 बज चुके हैं और अभी तक उसी तरह से फोग है जैसे सुबह 8 बजे काम स्टार्ट हुआ था तो है थी।
अच्छा, यहाँ पे ये मलबे में से कुछ ईंटें भी निकली थी जो मैंने मज़दूर भाई से कह के साइड पे करवा दी थी कि इनको आप साइड पे लगा दें, क्योंकि जो घर के साथ जो घर की जो वॉल है ना, इस साइड पे मैं प्लांटेशन नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं जो है वो ये ईंटें ही लगवाऊँगी। और ये जो एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी, इनको मैंने कहा था कि इसको नीचे फेंकना शुरू करें, ताकि थोड़ी सी ना जो इसका है वो लेवल बराबर होता चला जाए। और मतलब ज़्यादा फिर जो ट्रॉली वग़ैरह दोबारा आएगी उस वक़्त तक हम दीवारों को जो है वो ऊपर करवा लेंगे, और फिर हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखें, ये जो उन्होंने फ्रंट की जो दीवार है ना, इसके बिल्कुल इक्वल में आ गया था, और ये काफ़ी ऊंचाई पे अभी जाएगा। तो मैं इनको मज़दूर भाई को कही थी कि ट्रॉलीज़ में ना डाल कर भरें और ये पीछे की तरफ फेंकना शुरू करें, ताकि आगे गली के ये एक बराबर में आ जाए सारा वॉल। और उसके बाद फिर ना जो एक्स्ट्रा है वो पीछे फेंक दें। फिर जब हम दीवारें बनाएंगे तो फिर और किसी को ढूंढते हैं कहीं से कि मिट्टी, और फिर तब तक हमें मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। और लेकिन मौसम को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे अपना ये काम रुकवाना पड़ेगा, और दीवारों की कंस्ट्रक्शन भी अभी मैं नहीं करवाऊँगी। हाँ, मैं ईंट वगैरह का और बाकी जो सामान आना है मेरा, उसका मैं अरेंजमेंट करके रखूँगी। इस तरह एक तो मैं अपने बजट में रहूँगी, मेरा बजट बड़ा अच्छा सेट रहेगा, मेरे हस्बैंड भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और वो मेरी रोज़ रोज़ की नित नई ख्वाहिशों से जल्दी वो फेडअप भी नहीं होंगे कि ये क्या आए दिन कभी घर की सजावट और अब ये प्लॉट की तरफ आ गई है कि इसने गार्डन यहाँ पे स्टार्ट करना है। जब ट्रॉलीज आई थी ना, ट्रॉली ये मिट्टी की, तो उन्होंने ये कॉर्नर्स जो है ना ये यहाँ से तोड़ दिए थे, तो ये वाली ईंटें भी उठवा के मैंने अंदर रखवा ली थी। अब मैं वो यहाँ पे मज़दूर भाई को बता दी कि इस कॉर्नर में उन्होंने नहीं फेंक कर गए हैं, तो आप इनको रहने दें, ये मैं दीवार की कंस्ट्रक्शन करवाऊँगी। ये उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया था, यहाँ से बिल्कुल इक्वल हो गया है अभी। तो क्या कहते हैं, जब ये सारा हो जाएगा ना, दीवारें थोड़ी ऊंची जब मैं कर लूँगी, और फ्रंट से जब मैं 1-2 फुट और ऊंचा करवाऊँगी दीवार को, तो फिर उसका इसके ऊपर ना मैं फ्रेश मिट्टी फेंकवाऊँगी। वो वाली मिट्टी हो जाएगी जो गार्डनिंग के लिए बेहतर हो जाएगी। और फिर ये जो थोड़ी इनके ये क्या कह सकते हैं ना, कि जिसमें गार्बेज है, थोड़ा सा गंदी मिट्टी है जिसको, जिसमें थोड़ा सा कोई शॉपर वगैरह या पत्थर वगैरह भी आ रहे हैं, तो वो उस वक्त फिर मज़दूर लगाकर, या जब ट्रॉलीज आएंगी तो ब्लेड के साथ इसको पीछे का कर देगा, और जो 1-2 ट्रॉली फ्रेश मिट्टी की फेंकवाएंगे वो फिर यहाँ आ जाएगी। गली से भी मैंने ये इक्वल कर दिया था, गली भी अभी कंस्ट्रक्शन होने वाली है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत सबने किया है। अच्छा जी, रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे एरिया में गैस है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा जी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिलीज़ में शेयर करें, ताकि मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और सब्सक्राइब किया जाए। बहुत ज़्यादा सर्दी है, और अब हम लोग हीटर सेकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।